लखन कुटिल भई भोवे रद पट फट कर नैन सोहे कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जुबान नाय राम पद कमल से बोले मेरा प्रमाण। श्री जनक जी की घोषणा हो गई तजो आस निज ग्रह जाऊ लिखा नबित बैदे विवाहु। रघुवंशी ठाकुर श्री लक्ष्मण जी इस बात को सहन ना कर सके और क्रोधित होकर इस प्रकार के वचनों का प्रयोग करने लगे। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सभा के मध्य में सुनाई गई महाराज जनक की घोषणा। और वो इनकी घोषणा कैसी थी? तो कह रहे हैं सभा करा दो बंद क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की। अरे ये रंग अमर का रंग, वो खिला दो दीप महपालों को और ये हटा दो पांडालों को, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। महाराज जनक, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सीता स्वयंवर को समाप्त कौन करवा सकता है? सीता स्वयंवर समाप्त करवाने वाले आप होते कौन हैं? अरे सीता स्वयंवर को तो वो समाप्त करवा सकते हैं जो सभा के अध्यक्ष हैं। सभा के अध्यक्ष महाराज जनक थे और जो सभा का अध्यक्ष होता है उसे एक उत्तम मंच पर बैठा दिया जाता है। उसका स्थान एक उत्तम होता है और वो स्थान तो आप किसी और को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? तो कहा सम्मंचनते मंच, एक सुंदर विशद विशाल, जो विशाल मंच था, मुनि समेत ये दो बंधुतः बैठारे महपाल, वो स्थान तो आप किसी और को दे चुके हैं। तो फिर सीता स्वयंवर समाप्त करवाने वाले आप होते कौन हैं? कह रहे हैं समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। मैं तो सुना करता था मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांग की नगरी है, यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, यहाँ का राजा बहुत ज्ञानी है। मिथिला के बारे में कहा गया पुरनर नार ये सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ का राजा बहुत ज्ञानी है, धर्मशील है। क्या ये है यहाँ के राजा का ज्ञान? आज एक राजा को, ज्ञानी राजा को देवी देवताओं के वरदानों पर विश्वास नहीं। कह रहे लिखा न विधि वैदेही विवाह। कह रहे मैंने जान लिया विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। तो क्या फिर वो माता गौरा का वरदान झूठा है? नारद जी का वचन झूठा है? माता गौरा ने कहा था देवी सीता से, सुन सिय सत्य अस्सी से हमारी पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन, नारद जी ने भी वचन दिया, नारद वचन सदा सुच साचा, सुई वर मिले जाहि मन राचा। कैसा वर मिलेगा? नारद जी ने कहा तो कहा करुणा निधान सुजान, सोई स्नेह जानत रारो, जिसको सारा संसार जानता होगा ऐसा वर मिलेगा। तो क्या नारद जी का वचन झूठा है? आज एक ज्ञानी राजा को देवी देवताओं के अरे वरदानों पर विश्वास नहीं रहा। हे मेरे आराध्य, अरे उपमेय बदल जाते हैं भैया, पर उपमान नहीं बदला करते। मानव के लक्ष्य बदल जाते हैं किंतु ध्यान नहीं बदला करते। अरे भक्त बदल जाते हैं भगवान, किंतु ऐसे भगवान नहीं बदला करते। अरे मंदिरों से मूर्तियां ऐसी चली जाती हैं लेकिन उन देवी देवताओं के दिए हुए वरदान नहीं बदला करते। यदि आज आपके सामने देवी देवताओं के वरदान झूठे हो रहे हैं तो मैं आज आपसे एक वचन कहता हूं कि आज से देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर के घरियालू घंटी धुनी धुनिच कोई नहीं करेगा, पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा। अरे मंदिरों में ताले डाल दिए जाएंगे। सुनाऊं राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर। अरे ये महान ने किया मुझको आज धीर, जनकराज के वचन सुन ये हृदय विदीर्ण होए। कैसे मैं प्रभु कह सकूं प्रभु दे को दोष। आप शांत बैठे, वीरों का अपमान हो रहा है। यदि वीरों का मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, समस्त आए हुए राजाओं का अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता। यहाँ पर वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान किया जा रहा है जो हम वीरों की मां है। देख रहा हूं
इस धनुष को उठाने के लिए 10-10 हजार राजा एक साथ लगे हुए थे। कहा भूप साहस ये अरे ये 10 ये कहीं मारा, लेकिन लगे उठावन टर ही न टारा। किसी भी राजा ने इस धनुष को हिला तक नहीं पाया। उन राजाओं में कोई राजा 500 वर्ष का था, कोई राजा 10,000 वर्ष का था। यदि कोई 500 वर्ष का राजा इस धनुष को तोड़ देता तो आपकी पुत्री अभी 6 वर्ष की नहीं हुई है। आप अपनी पुत्री का विवाह उस 500 वर्ष के राजा के साथ करते, ये देवी सीता के विवाह के अनुरूप होता? बोलो महाराज जनक। अरे एक लौकिक जगत का नियम होता है कि जो घर भर कुल होए अनूपा सो करिए विवाह स्वतः अनुरूपा। एक पिता का कर्तव्य होता है, एक पिता का धर्म होता है कि अपनी पुत्री के लिए सुंदर सा घर देखे, फिर बर देखे, कुल देखे। जब ये सब मिल जाए तो फिर करिए विवाह स्वतः अनुरूपा, फिर विवाह करना चाहिए। आपने देखा आपने नहीं देखा, तभी तो पछता रहे हो और देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रहा, देवी देवताओं को दोष दे रहे हो, कह रहे हो लिखा न विधि वैदेही विवाह। राजाओं का अपमान कर रहे हो, भीड़ों का अपमान कर रहे हो। कहां गया ज्ञान? मैं पूछता हूं कहां चला गया ज्ञान? कहां चली गई आपकी वो रणवीरता? कहते हैं लिखा न विधि वैदेही विवाह। यदि आज मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन आज आपने ये वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान कर डाला जो हम वीरों की मां है। आपने कहा अब जन क्यों ये वो माखे बटमानी और ये मही मैं जानी। आप कह रहे हैं मैंने जान लिया, इस पृथ्वी पर कोई भीड़ नहीं रहा। राजा जनक मैं आपको एक बात बतला दूं, जिस दिन इस धरती पर भीड़ ना होंगे उस दिन आपका ये राज्य किसी परतंत्र की बेड़ियों में चपड़ा हुआ किसी कारागार में पड़ा होगा। और ये भी न होंगे ये इस धरती पर, तो इस धरती मां का क्या होगा? वो परदेसी राजा करे राज्य तो भारत मां का क्या होगा? अरे समय समय पर चलना होगा, क्योंकि समय का खेल निराला और समय के आगे कोई न टिकता। समय हो पल वाला। छोटी छोटी नदियां और नाले यदि पाप धोवें तो फिर उस गिरजा मां का क्या होगा? और सीता स्वयंवर रहे अधूरा। यदि छोटी छोटी नदियां नाले पाप धोवें तो उस गंगा मां का क्या होगा? सीता स्वयंवर रहे अधूरा। तो फिर उस गिरजा मां का क्या होगा? महाराज जनक वीर की तुम्हें नहीं पहचान, क्योंकि वीर का होता कैसा ज्ञान। यहाँ है वीर अनेकों शेष, वीर के होते कैसे भेष। ये वही का करते हो अपान, वीर की तुम्हें नहीं पहचान। इन मूर्खों की समाज में महाराज जनक यहां कुछ मूर्ख भी बैठे हैं। और वो मूर्ख कौन है? जो हार चुके हैं, जिनसे धनुष नहीं उठा है। अरे इन मूर्खों की समाज में कुछ ऐसे भी जने हैं, कुछ जिनके निरखे नहीं नयन तुमने और अनपरखे से तन है। अरे जिनके दांत तो दूध के, जिनके दांत तो दूध के महाराज जनक, पर ये बड़ी तीखी है। और जिनसे अच्छों ने आकर के बल्कि विधि सीखी है। अरे महाराज जनक देखो देखो जरा इनकी ओर निहारो। अरे जिनका आनन अंगारा है और जिसके बल और प्रताप से जगमगाता अंबर का धूल उतारा है, इनकी ओर निहारो। जिस सभा में रघुवंशियों का एक वीर बैठा होता है, उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग कोई नहीं करता। महाराज जनक रघुवंशन ये समाज जस कहे ना कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रकुल मणि जानी। हे मेरे आराध्य, आज वीरों का अपमान किया जा रहा है। मैं चाहूं दीनानाथ बैठे हैं, आप मंच पर मुस्कुराते रहे। आप बैठे मंच पर हैं, मुस्कुराते रहे। ये बिल भूमि में देश बतलाते रहे। सीता स्वयंवर की खबर ये पूर्ण विश्व में घोषित करी। रघुवंश बड़ी वीरता की घोषणा भैया इस जगराज मंडल में है बड़ी। ये लेकर चतुरा चतुरांगी ये राजीव इकट्ठा हो गए। क्रांति का कल्लो मचाकर भैया क्रांति में समा गए। यदि मैं मार दूं फूंक महाराज जनक
यदि मैं मार दूं भूम तो ये जलकर राख हो जाए और पलट दूं ये धरती को ये भूम फट जाए। कहे जो ऐसे बैल सब दिन पर वीर बैठे हैं, ये सीना चीर कर देखो यहाँ रघुवीर बैठे हैं, यहाँ रघुवीर बैठे हैं जो तुम्हार अनुशासन पाऊं है मेरे आराध्य। यदि आपका आदेश हो जाए तो ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो ये ब्रह्मांड उठाऊं काचे गर्जम डारो फोरी सके मेर मूरत जम तोरी तू प्रताप महिमा बाप भवाना। अरे ये का बाप रो पिनाक पुराना तोरंग छत्रक दंड जिम तू प्रताप बल्लाभ और जो ना करो फिर उपद सफद तो पुण्य न धरूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लखन जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित हुए हमारे राज साउंड सर्विस बसवारी, जिनके कर कमलों से 201 पत्र मुद्राओं का प्रेम प्रसून श्री लक्ष्मण जी के चरणों में कोटशा धन्यवाद वंदन। लखन सको पे बचन के बोले डगमगा मजी दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। दिग्गपाल जो है दसों दिशाओं के कच्छप से इस बार अपना अपना स्थान छोड़कर चलने लगे। श्री राम जी ने अति प्रेम के साथ में लक्ष्मण जी को समझाया, शय नहीं रघुपति लखन निवारे। आज डोलती अवनी त्रिकंपित वायु एवं आए हुए समस्त धराधीशों के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया। सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना, लेकिन मेरे लखन को अच्छा नहीं लगा और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लाल शांत हो जाओ, राजा जनक अपने पिताजी के समान हैं। इनके कहे हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ लालन। तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को। जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। पर विधि का नियम, पर विधि, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं। शांत हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया।
किसी के वचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारे ललन, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इसलिए लाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।